उस विनाशकारी युद्ध की कहानी पर नजर डालेंगे जो अमेरिका और ईरान के बीच एक परमाणु बम को लेकर लड़ा गया। चलिए उन घटनाओं की तह तक चलते हैं जिन्होंने दुनिया को इस खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। और युद्ध की शुरुआत होती है राष्ट्रपति ट्रंप के इस बिल्कुल सीधे और साफ बयान से। मकसद सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना नहीं था, बल्कि उनके पूरे मिसाइल प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ फेंकना था। दांव पर आप कह सकते हैं सब कुछ लगा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन फैसलों को समझना होगा जिनसे ये पूरी आग भड़की। इस पूरी कहानी की जड़ें आप कह सकते हैं एक धार्मिक आदेश में हैं, जिसे फतवा कहते हैं। और यही फतवा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हो रही पूरी दुनिया की बहस का सेंटर पॉइंट बन गया। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये फतवा आखिर है क्या। सीधे सीधे कहें तो ये इस्लामिक कानून पर एक आधिकारिक फैसला या हुक्म होता है, और जैसा कि हम देखेंगे इस कहानी में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और बस यहीं पर सारा पेंच था। एक तरफ ईरान कह रहा था कि उनके सुप्रीम लीडर ने परमाणु हथियारों पर धार्मिक पाबंदी लगा दी है, लेकिन दुनिया के कई देश, खासकर पश्चिमी देश, इस पर शक कर रहे थे। उन्हें लग रहा है कि यह सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसी चाल जिसे वो जब चाहें बदल सकते हैं। अब आते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर जिसे असल में इसी संकट को टालने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो समझौता आखिरकार टूट गया और उसी ने इस टकराव के लिए जमीन तैयार कर दी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। देखिए, 2015 में एक ऐतिहासिक समझौते से उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन 2018 में जैसे ही अमेरिका इससे बाहर हुआ, सब कुछ बिखरना शुरू हो गया और तनाव इतना बढ़ा कि दुनिया एक अनचाहे युद्ध के बहुत करीब आ गई। ये स्लाइड जो है वो असल में आंखें खोलने वाली है। ये दिखाती है ब्रेकआउट टाइम, मतलब ईरान को एक परमाणु बम के लिए जरूरी सामान जुटाने में कितना वक्त लगेगा। जब तक समझौता था ये टाइम 1 साल का था। दुनिया के पास सोचने समझने के लिए काफी वक्त था, लेकिन समझौते के टूटने के बाद ये घटकर 1 हफ्ते से भी कम रह गया। मतलब खतरा अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और ये नंबर 440 किलोग्राम, ये उस खतरे को और भी ज्यादा ठोस बना देता है। ये लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी था। अब खतरा सिर्फ कोई काल्पनिक बात नहीं थी, बल्कि एक असली मापा जा सकने वाला खतरा था। तो दुनिया बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और इसे टालने के लिए कूटनीति की एक आखिरी कोशिश की गई। सबकी सांसें अटकी हुई थीं, तनाव अपने चरम पर था। और तभी कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान उस वक्त 2015 की डील से भी ज्यादा रियायतें देने को तैयार था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद अभी भी शांति का कोई रास्ता निकल सकता है, इस तबाही को रोका जा सकता है। लेकिन फिर ये बात सामने आई, जो अमेरिकी टीम आखिरी बातचीत के लिए पहुंची उसमें कोई न्यूक्लियर एक्सपर्ट था ही नहीं। इससे बड़े गंभीर सवाल उठने लगे। क्या अमेरिका सच में कोई समझौता चाहता था, या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी? और बस इसके साथ ही बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब कहानी सैन्य टकराव के अंधेरे दौर में दाखिल होती है, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। युद्ध शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गईं, लेकिन इनसे तस्वीर साफ होने की बजाय और ज्यादा उलझ गई। यह समझना मुश्किल हो गया कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। और ये विरोधाभास देखिए, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ व्हाइट हाउस दावा कर रहा था कि ईरान का प्रोग्राम पूरी तरह तबाह कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस की लीक हुई रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। उनके मुताबिक ईरान की परमाणु क्षमता काफी हद तक बची हुई थी। तो फिर सच क्या था? ये किसी को नहीं पता था। अमेरिका, इजराइल, यूरोप, हर किसी का अपना अपना आकलन था और किसी की बात किसी से मेल नहीं खा रही थी। इसी कहते हैं युद्ध का कोहरा, जहां हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जस का तस था। उस 440 किलोग्राम यूरेनियम का क्या हुआ? क्या वो हमलों में नष्ट हो गया था, या फिर उसे कहीं और ज्यादा सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इस जंग के वो नतीजे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, जिस इंसान ने परमाणु बम के खिलाफ धार्मिक फतवा दिया था वो अब नहीं रहा। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के रास्ते की एक जो बड़ी वैचारिक रुकावट थी
वो भी हमलों के साथ ही खत्म हो गई। और एक जाने माने एक्सपर्ट का ये आकलन देखिए, ये वाकई में डराने वाला है। उनका मानना है कि इस युद्ध ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के बजाय उसे इसके और भी ज्यादा करीब ढकेल दिया है। कितना विरोधाभासी और खतरनाक नतीजा है ये। तो आखिर में हम इसी एक परेशान करने वाले सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या परमाणु ईरान को रोकने के लिए जो जंग छेड़ी गई, उसी ने अनजाने में एक परमाणु ईरान को जन्म दे दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि कैसे कभी-कभी अच्छे इरादों से उठाए गए कदमों के भी कितने विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं, और इसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।